नमस्कार किसान भाइयों। प्याज लहसुन हो या अन्य कोई फसलें हो, इनकी जो शुरू की अवस्था होती है, मतलब जर्मिनेशन से कुछ पत्ते बनने तक की अवस्था, ये बहुत सेंसिटिव अवस्था होती है और इस अवस्था में न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की भी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट इस स्टेज में डिस्टर्ब हो गया तो फिर आगे ग्रोथ रुक सकती है। तो मोटा मोटी इस अवस्था में हम सब फॉस्फोरस के खादों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है। इन फॉस्फोरस खादों के अलावा बहुत से ऐसे पोषक तत्व हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इनमें मेन है ऐसे कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हैं इस अवस्था में बढ़िया काम करते हैं। तो इसी के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो प्याज लहसुन की जो पहली अवस्था है, यानी कि लैग फेज, मतलब सीड बोने से लेके उसके कुछ 4-5 पत्ते निकलने तक की अवस्था होती है, वो लैग फेज होती है। अब ये फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट है जो दी हुई है। तो इनमें जो शुरुआती अवस्था होती है, मतलब जर्मिनेशन तक की, ये होती है लैग फेज। आगे की अवस्था होती है लॉग फेज, मतलब ये बहुत बड़ी स्टेज होती है जिसमें पौधे का नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा विकास इसी अवस्था में होता है। और आगे की होती है स्टेशनरी स्टेज, ये होती है आपकी कंद विकास की अवस्था। इसी स्टेज में कंद बनता है। और इसकी लास्ट की अवस्था होती है सेनेंसेस की स्टेज, जिस स्टेज में पत्ते पीले पड़ के गिर जाते हैं और इस स्टेज में हार्वेस्टिंग होती है। तो आज हम ये जो पहली अवस्था है लैग फेज, इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इस अवस्था में ऐसे कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट है कि जो इस अवस्था में बेहतरीन काम कर सकते हैं। तो ये आपका मतलब जो सीड है, बोने के बाद उसका जर्मिनेशन कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये फिगर वही दिखाती है। तो शुरू में जड़ें बनेंगी और फिर बाद में पत्तों का विकास होगा। तो प्याज लहसुन हो या अन्य कोई फसलें हो, इसमें भी सेम जो चीज़ है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ जड़ें बन रही है और यहाँ जो है मतलब आपके पत्तों का विकास इस अवस्था में देखने को मिल रहा है। तो जड़ों को और इसके विकास में हम फॉस्फोरस देते हैं, लेकिन इसके अलावा अन्य पोषक तत्व कौन से दे सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो ये एक बीज होता है, जैसे कि हम घर में जो गेहूँ या अन्य कोई दाने हो, उसका मतलब हम आटा बनाते हैं और आटे से ही फिर मतलब वो एक तरीके का स्टार्च होता है और यही आटे से हम रोटी वगैरह बनाते हैं। तो वैसे ही पौधे के अंदर मतलब जो बीज है, जो जर्मिनेट होता है, उसके पहले उसमें नेचुरल मैकेनिज्म है। जो बीज में जो स्टार्च होता है, वो स्टार्च का ग्लूकोज में कन्वर्जन होता है। तो ये ग्लूकोज में कन्वर्जन होने के लिए अलग अलग एंजाइम काम करते हैं। तो उसमें एक एंजाइम काम करता है, वो है आपका अमाइलेज। ये क्या करता है, ग्लूकोज से मतलब आपका स्टार्च जो है, स्टार्च का ग्लूकोज में कन्वर्जन करने का काम करता है। वैसे दूसरा एंजाइम यहाँ तैयार होता है, वो है आपका प्रोटीएज। ये प्रोटीन बनाने का काम करता है। तीसरा एंजाइम है आपका यहाँ पे लाइपेज, जो लिपिड को बनाने का काम करता है। मतलब ये जो आपका डेवलपमेंट हो रही है, ये नॉर्मली इसके सेल में लिपिड होता है और ये लिपिड बनाने का काम जो है वो लाइपेज एंजाइम से होता है। तो ये लिपिड अगर सही मात्रा में बन रहा है तो पौधा जो है मुड़ता नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। इसको जो है पूरी मजबूती देने का काम जो करता है वो करता है आपका लिपिड। तो ये 3 एंजाइम शुरू की अवस्था में आपको देखने को मिलेंगे। इसमें बाकी के हार्मोन का भी प्रोडक्शन होता है, लेकिन नॉर्मली मोटा मोटी ये 3 एंजाइम इस अवस्था में देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद में हमको न्यूट्रिशन में क्या ध्यान देना है, तो इसमें मोटा मोटी ऐसे 4 पोषक तत्व है जो बढ़िया काम करते हैं। इसमें तो एक हुआ आपका कॉपर, दूसरा हुआ आपका मोलिब्डेनम, बोरॉन और सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट जो है वो है आपका जिंक। तो ये 4 पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है इस अवस्था में काम करते हैं। तो कॉपर का काम करता है, जैसे ही पत्ते निकलते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाने का काम करता है। कैसे बढ़ाएगा, तो पौधे के अंदर जो प्लास्टोसाइनिन बनते हैं वो कॉपर की वजह से बनते हैं। फिर जो खाद बनेगा उसको तोड़ने का काम, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो होगी, उसके साथ जो आपकी श्वसन की क्रिया होती है जिसमें एनर्जी बनती है, वो श्वसन की क्रिया में भी जो है आपका काम करता है कॉपर। क्योंकि इसमें जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स बनते हैं, अब ये थोड़े बायोकेमिकल टर्म है, तो ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो बनता है आपका कॉपर की वजह से। इसके अलावा लिग्निन, इसका भी प्रोडक्शन कॉपर करता है, क्योंकि ये प्रोमोट करने का काम करता है, उसको बढ़ावा देने का काम करता है। और एक चीज़ होती है, जब सीड जर्मिनेट हो जाता है तो बाहर का मौसम का तनाव उसके ऊपर आ जाता है। उस अवस्था में ROS बनते हैं, मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनते हैं। तो उसको निकालने के लिए, उसको स्कैवेंज करने के लिए, निकालने के लिए जो एंजाइम बनता है वो होता है आपका SOD, यानी सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। तो ये सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज को भी बढ़ावा देने का काम आपका करता है कॉपर। तो कॉपर मतलब आपका प्रकाश संश्लेषण भी करेगा, आपका शोषण भी करेगा, मतलब एनर्जी भी बनाएगा,
फिर आपका जो लिपिड बनते हैं उसको सेल को मजबूती देने का काम भी करेगा और आपका तनाव से बचाने का काम भी कॉपर करता है। तो इस शुरू की अवस्था में इसकी भी बहुत ज़रूरत होती है। इसके अलावा आपका बोरान है कि जैसे मैंने बोला कि कोशिकाओं को मजबूती देने का काम लिपिड करता है, लेकिन और एक कंपाउंड है उसका नाम है Rg सेकंड, मतलब रामनो गैलेक्टोरोनॉन। जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है वो बनता है आपका बोरान की वजह से, क्योंकि अल्फा 1,4 जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, मतलब जो गैलेक्टोरोनिक एसिड है जो बाइंड होते जाते हैं एक दूसरे को, फिर वो स्ट्रक्चर बनता है। तो वो स्ट्रक्चर बनाने में जो Rg सेकंड कॉम्प्लेक्स होता है वो बनता है आपका बोरान की वजह से। और हमको पता है कि बोरान बाद की अवस्था में फ्लावर जर्मिनेशन में काम करता है, लेकिन जो सेल को मजबूती देने का काम करता है वो करता है आपका बोरान। तो बोरान की इस अवस्था में ज़रूरत होती है, क्योंकि नए नए पत्ते निकले हुए होते हैं, तो बोरान इस अवस्था में चाहिए। फिर बात आती है आपके मॉलिब्डेनम के बारे में। अब हम सबको पता है कि मॉलिब्डेनम आपका जो है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन को पचाने में काम करता है, मतलब नाइट्रोजन का जो कन्वर्जन में एंजाइम काम करते हैं उसको बनाने का काम मॉलिब्डेनम करता है। लेकिन और एक जगह पे मॉलिब्डेनम काम करता है, वो भी प्याज लहसुन में सबसे महत्वपूर्ण जो पोषक तत्व है वो है आपका सल्फर। ये सल्फर को सल्फाइड से सल्फेट में कन्वर्जन करने का काम करता है, वो करता है आपका मॉलिब्डेनम। तो ये जो एंजाइम बनते हैं वो एंजाइम बनाने का काम करता है मॉलिब्डेनम। मतलब देखिए, मॉलिब्डेनम सल्फर के मेटाबॉलिज्म में भी काम करता है, नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में काम करता है। तो शुरू की अवस्था में इसके भी बहुत ज़रूरत होती है। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण आपका जो पोषक तत्व है वो है जिंक। ये 300 से ज़्यादा एंजाइम बनाने का काम करता है। और इसमें जो मेन एंजाइम है शुरू की अवस्था में जर्मिनेशन टाइम के बाद में अमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, ये सब एंजाइम बनाने का काम करता है आपका जिंक। मतलब दूसरे तो एंजाइम काम करती है, लेकिन ये भी इस अवस्था में काम करता है। तो अगर शुरू की अवस्था में ही जिंक की कमी हो जाएगी तो ये एंजाइम काम नहीं करेंगे, जर्मिनेशन होगा, लेकिन पौधे में जो है वो उतनी मजबूती नहीं रहती है। तो ये काम करता है। तो प्याज में क्या होता है, जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, पौधा अगर आपका कमजोर है तो फिर उसकी ग्रोथ वहाँ सही से नहीं हो पाती। तो इस अवस्था में ये सब ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो इस अवस्था में देने चाहिए। अगर आपका जर्मिनेशन हो गया है तो तुरंत आप इसका स्प्रे ले सकते हो, या फिर आप इसको ज़मीन में भी बेसल के खाद के साथ मिला के दे सकते हो। तो इस अवस्था में 4 ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट है, मतलब शुरू का जो लैग फेज है, लैग फेज में 4 माइक्रोन्यूट्रिएंट के ऊपर आपको ध्यान देनी है। और जो मेन पोषक तत्व है वो है आपका फॉस्फोरस और ये 4 माइक्रोन्यूट्रिएंट शुरू की अवस्था में पौधे को देने चाहिए, ताकि आपकी प्याज और लहसुन की ग्रोथ अच्छी हो। धन्यवाद।